आप सभी का प्रकाशित जीवन प्रार्थना भवन में स्वागत है। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार अशुद्ध भोजन करने से हमारा शरीर बीमार और रोगी होता है, उसी प्रकार बुराई सुनने से, बुराई करने से हमारा मन भी दूषित होता है। इसलिए हमें अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाकर शुद्ध करना चाहिए और कानों को परमेश्वर के गीत, आराधना, स्तुति और वचन में लगाना चाहिए। आज का वचन आप सुने और आप शुद्ध बने। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं पास्टर दीपक राजपाल प्रकाशित जीवन प्रार्थना भवन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का वचन है मेरा कि कैसे हम अपने जीवन के अंदर बदला, कड़वाहट और दुश्मनी जैसे विचारों से हम बचें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मनुष्य का मन जो है वो जब बदला और कड़वाहट के साथ भर जाता है और उसके अंदर बदले की भावना भरी रहती है, तो उसके मन के अंदर बुरे ही बुरे विचार उत्पन्न होते हैं और उसके जीवन के अंदर कभी किसी प्रकार की कोई अच्छी बात उत्पन्न नहीं हो सकती। तो परमेश्वर आज आपके जीवन से चाहता है कि आपका जीवन जो है बदला और कड़वाहट से क्या रहे, वो परे हटकर एक अच्छे जीवन को जी सके। हालेलुया। तो हम लोग आज परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से चलेंगे और इब्रानियों की पुस्तक और उसका 10 अध्याय और उसके 30 आयत से वचन को सुनेंगे, क्योंकि हम उसे जानते हैं कि जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। हालेलुया। अब हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर कहता है यदि तेरे विरोध में तेरे प्रति कोई गलत करता है तो ये पलटा लेना काम जो है वो तेरा नहीं है। तू अपना पलटा मत ले, तू परमेश्वर को अवसर दे। उस पिता परमेश्वर को तू जब अवसर देगा तो वो कहता है कि मैं तेरे रक्षा के लिए अपने पंख फैला लूँगा। जैसे कि भजन संहिता 91 के अंदर प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने, उस मसीह ने दाऊद के जीवन के द्वारा कहा कि जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे संग रहूँगा, और जो परम प्रधान परमेश्वर के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ लिखा है कि पलटा लेना मेरा काम है। परमेश्वर का काम है पलटा लेना, हमारा काम नहीं है। अगर परमेश्वर के साथ आप चल रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है और आपके प्रति कोई गलत सोचता है और आपके प्रति यदि कोई गलत बातचीत करता है, तो परमेश्वर कहता है कि तू चिंता मत कर इस बात की कि तेरे विषय में लोग क्या कहते हैं। तू अपने मन को मेरी ओर लगा के रख। जब हम लोग परमेश्वर की ओर अपने मनों को लगा के रखते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा से, अपनी ब्लेसिंग से भर देता है। इफिसियों के अंदर 4 अध्याय और उसकी 31 आयत में इस प्रकार से लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर हो जाएं। हालेलुया। कितनी बड़ी बात परमेश्वर कहता है, कितनी जबरदस्त बात परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे जीवन के अंदर से बदले की भावना, सारी कड़वाहट क्या हो जाए, दूर हो जाए। हालेलुया। आज के समय में हम लोग देखते हैं कि मनुष्य बदले से, कड़वाहट से भर गया है और वो सिर्फ एक दूसरे से आगे की तरफ निकलना चाहता है और एक अलग ही प्रकार की कड़वाहट है उसके जीवन में। हालेलुया। तो हम लोग जो समझते हैं, जो हम लोग देखते हैं, उसको आज महसूस करेंगे कि प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर हो जाए। आज मनुष्य यदि अपने घर के बाहर बैठता है, 4 बहनें बैठती हैं या फिर मित्रगण बैठते हैं, तो वो बुराई करते रहते हैं। और बुराई का अर्थ है, चाहे वो बुराई देश के प्रति हो, चाहे वो बुराई राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो बुराई पारिवारिक रूप से हो, चाहे वो बुराई आपके मित्र लोगों की हो, चाहे वो बुराई किसी भी रीति से हो। बुरा जब आप सुनते हैं तो आपके मन के अंदर एक बुराई उत्पन्न होने लगती है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि तू अपने कान मेरी आवाज़ सुनने में लगा। हमें परमेश्वर की आवाज़ सुननी है। हम लोग इस जंगल में आए हैं, ये चारों तरफ अलग अलग प्रकार की आवाज़ें आ रही हैं। हो सकता है कि रिकॉर्डिंग में आपको सुनाई पड़ रही हैं। परमेश्वर ने प्रकृति को बहुत खूबसूरत बनाया है। हमारे आपके ऊपर एक छाते के समान आसमान को ताना है। पेड़ पौधों में अलग अलग तरह के रंग रूप भरे हैं और कितनी सामर्थ्य है मेरे परमेश्वर यहोवा में। वो कहता है कि तुम्हारा मन अब जो है बदले की भावना से ना भरा रहे, तुम्हारा मन परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा रहे।
हम लोग देखते हैं रोमियो की पुस्तक, उसका 12 चैप्टर, उसकी 14 वर्सेस। अपने सताने वालों को आशीष दो। हालेलुया। ये मसीह लोगों के लिए जो है बड़ा सामर्थ्य है। हालेलुया। कैसे सामर्थ्य है कि मसीह लोगों के लिए कि वे अपने जीवन के अंदर ये देखें कि आगे यदि कोई उसे सता रहा है, यदि उसको कोई परेशान कर रहा है, तो प्रभु कहते हैं अपने सताने वालों को आशीष दो, और आशीष दो परंतु श्राप ना दो। हालेलुया। हम लोग ऐसे नहीं कि हे परमेश्वर इसका सत्यानाश हो जाए, इसका बुरा हो जाए, नहीं, हम आशीष की संतान हैं, हम परमेश्वर के पुत्र के द्वारा बचाए गए हैं। और उसने क्या किया, अपने प्राणों को देकर हमें और आपको एक अनंत जीवन दिया। हालेलुया। उसने एक अपनी महिमा के द्वारा हम सबको एक नई जिंदगी में भरा। आइए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और वचन को और गहराई से थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर कितना अद्भुत और महिमा के योग्य है। रोमियो 12 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि बुराई के बदले किसी से बुराई मत करो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। हालेलुया। एक मनुष्य बुरा ही बुरा ढूंढता रहता है, एक मनुष्य गलत ही गलत ढूंढता रहता है, एक मनुष्य सब प्रकार की बुरी चीज़ों को ढूंढता रहता है। प्रभु यीशु मसीह का ये आज्ञा है। लोग कहते हैं कि उसकी 10 आज्ञाएं, और 10 आज्ञाएं कहते हैं, सच कहते हैं। परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी। परमेश्वर ने मूसा को जब 10 आज्ञाएं दी तो उसमें कहा किसी वस्तु का लालच मत करना। अब हमें और आपको देखना है कि हमारे आपके जीवन के अंदर कहीं लालच के द्वारा कहीं बहुत सी बुराई उत्पन्न तो नहीं हो गई, क्योंकि कभी भी परमेश्वर के दास दाऊद ने सिंहासन का लालच नहीं किया। उसने सिर्फ परमेश्वर की आराधना करता था सच्चाई और मन के साथ, पूरी आत्मा के साथ। और परमेश्वर ने उस दाऊद को 10 वर्ष की उम्र से निकाल कर, वो वीणा बजाने वाले से निकाल कर उसको राजा बनाया, इजराइल देश का राजा। उससे कहा कि तू मेरा चरवाहा मेरे इजराइल को चरा और उसकी प्रजा को चरा। हालेलुया। तो उसका जो मन था वो बुराई में नहीं लगा था, उसका मन जो था वो परमेश्वर की सामर्थ्य में लगा था, परमेश्वर के अनुग्रह में लगा था। हालेलुया। हमारा आपका मन भी परमेश्वर के सामर्थ्य को देखने में लगे। ऐसे में जहां महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है और हर इंसान देख रहा है कि कैसे लाशों को कैसे हॉस्पिटल में डंडों से खिसकाकर और कैसे उनको कब्रिस्तान या चिता में कैसे कैसे उसको रखा जा रहा है, एक अलग ही भयानक दृश्य है, एक दिल को और मन को झकझोर देने वाला दृश्य है। लेकिन हमारे आपके पास शांति का सुसमाचार है। ऐसे में जहां लोगों का जीवन का पता नहीं कि कब उनका ये शरीर रूपी डेरा गिराया जाएगा, वे बुराई में अपने आप को लिप्त रखते हैं और वे दूसरे के जीवन के खाली गिलास को देखते हैं, दूसरे के जीवन के खालीपन को देखकर उसकी चर्चाएं करते हैं। नहीं, ऐसा करना बंद कर दीजिए, लालच करना बंद कर दीजिए। लेकिन कैसे होगा? क्या आप बंद कर सकते हैं? नहीं, जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए आपको नहीं मिल सकता। तो फिर कैसे मिलेगा? प्रार्थना के जीवन के द्वारा। हालेलुया। आइए हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम कैसे उसकी आराधना करें, कैसे हम उसकी प्रार्थना करें, कैसे हम उसके साथ चलें। हम लोग देखते हैं इब्रानियों 12 चैप्टर और उसके 14 से 15 वर्सेस में क्या लिखा है। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना प्रभु को कदापि ना देखेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता तुम किसके खोजी हो? तुम क्या ढूंढ रहे हो? क्या तुम मेल मिलाप ढूंढते हो? क्या तुम पवित्रता ढूंढते हो कि परमेश्वर मुझे आज पवित्र होना है, परमेश्वर मेरे जीवन से आज ये गलती हुई है? बुराई करने वाला कभी भी अपने जीवन के अंदर पवित्रता नहीं ढूंढता, लेकिन परमेश्वर के साथ जीवन जीने के लिए जिसके अंदर चाहत होती है वो अपने अंदर को साफ करता हुआ चलता है। हम लोग देखते हैं इसी के आगे, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। ऐसा ना हो कि हम बुराई में, परमेश्वर के साथ हमें इस प्रकार का जीवन जीना है। लिखा है कि देखो कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रह जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रहना क्या है? जब एक मनुष्य परमेश्वर के साथ होते हुए भी परमेश्वर के द्वारा इबादत नहीं करता, वो उसका मन जो है सिर्फ बदला, कड़वाहट, बुराई, किसी को नीचा दिखाना, किसी के अंदर कैसे कमियां ढूंढना, कैसे खामियां ढूंढना, इसमें लगा रहता है। और ऐसी महामारी में तो मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वे अपने घमंड से भरे हुए हैं, वे अपने घमंड में जीवन जी रहे हैं। हालेलुया।
परमेश्वर कहता है घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं। हालेलुया। वे वचन को अपने लिए तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हमारा हृदय जो है उसके सामने पाप क्षमा के लिए तैयार हो, हमारा हृदय जो है अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो। हालेलुया। तो क्या हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? क्या हम अपने जीवन को पवित्रता और सामर्थ्य से जीना चाहते हैं? यहाँ पर हम लोग देखते हैं लिखा है कोई वंचित न रह जाए। ऐसा ना हो कि हमारे आसपास का व्यक्ति हमारे मुंह से बुराई सुनकर वो प्रभु यीशु से दूर चला जाए और फिर हमारे कारण वो है जो कलीसिया में ना आए है, हमारे कारण जो है परमेश्वर की उपस्थिति में ना आए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसलिए हमें परमेश्वर के साथ उसकी महिमा में चलना चाहिए। हालेलुया। लिखा है कि या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। ऐसा ना हो कि तुम्हारे अंदर जो परमेश्वर ने मीठा फल लगाया था उसमें से क्या हो जाए, उसमें से कोई कड़वी जड़ फूट निकले और वो कड़वी जड़ जो है वो सब कुछ नष्ट कर दे, कड़वाहट फैला दे। नहीं, परमेश्वर ने हमें मीठे फल का सोता बनाया है, प्रेम का सोता बनाया है। परमेश्वर हमारे अंदर प्रेम, दया, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, धीरज ये सब देखना चाहता है और इन फलों का जो स्वाद है, इन फलों की जो सामर्थ्य है वो अलग ही प्रकार से प्रकट होती है। हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर लिखा है और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। यदि कोई कड़वी जड़, हालेलुया, कोई कड़वी जड़ यदि फूट निकली है तो हमें देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके द्वारा एक अलग ही प्रकार का जीवन हो जाए, अशुद्ध जीवन हो जाए। नहीं, हमें अपने जीवन को अशुद्ध नहीं करना है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने कहा कि सिद्ध बनो जैसा कि मैं सिद्ध हूँ। हालेलुया। पवित्र बनो, यीशु कहते हैं, जैसा कि मैं पवित्र हूँ। हम लोग ऐसे समय में जीवन जी रहे हैं जहाँ पर नहीं पता कि ये शरीर रूपी डेरा कब परमेश्वर गिराएगा और हमें वो अपने पास कूच करने के लिए कहेगा। ऐसे में हमें अपने जीवन को सिर्फ मसीह के जीवन से प्रस्तुत होकर जीना चाहिए और उसकी तरफ देखना चाहिए, उसकी बनाई हुई प्रकृति को देखकर हमें धन्यवाद करना चाहिए और उसके लिए अपने हृदय को खोलकर उसकी इबादत करनी चाहिए। हालेलुया। हम लोग देखते हैं वचन के अंदर नीति वचन 16 और उसके 5 में लिखा है, नीति वचन 16 और उसके 5 में लिखा है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर किससे घृणा करता है? मन के घमंडियों से घृणा करता है। अब हमें देखना है कि प्रभु हमारा मन क्या कहीं घमंड से नहीं भर गया? नहीं, परमेश्वर के सामने अपने आप को जांचिए, परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रभु के सामने लेकर आइए और कहिए, प्रभु आप कुम्हार हैं और एक मैं मिट्टी हूँ, मुझे बना एक ऐसा बर्तन जो योग्य हो। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि यहोवा मन के सब घमंडियों से घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे। ऐसे लोगों को परमेश्वर निश्चित अपने न्याय के दिन निश्चित वो है उस बात का पलटा लेने वाला परमेश्वर है। घृणा रखता है वो ऐसे लोगों से। आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है। अगर प्रभु ने हमें चुना है तो क्या इसलिए कि वो एक दिन हमसे घृणा करे? नहीं, उसने हमें चुना है कि सदा सदा के लिए वो हमें अपने घर में रखे। क्या कहा था प्रभु ने? जब प्रभु यीशु बादलों पर उठाए जाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह आसमान पर होते हैं तो वहाँ पर क्या कहा जाता है? वहाँ पर कहा जाता है, मत्ती 28 किताब के अंदर लिखा है, वहाँ पे कहा जाता है कि जिस प्रकार तुम उसे जाते देख रहे हो उसी प्रकार तुम बादलों पर उसे आते देखोगे। लेकिन उससे पहले यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए मकान तैयार करूँगा ताकि तुम आकर वहाँ पर रहने पाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको अपने घर रखना चाहते हैं, हमारे लिए मकान तैयार करने गए हैं। तो हमारे लिए जो प्रभु यीशु मकान तैयार करने गए हैं, घृणा करता है परमेश्वर क्या चाहता है? हम उसके साथ चलें, हम उसके द्वारा सोचें, हम उसके द्वारा पवित्रता में चलें। यहाँ पर लिखा है कि ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे जो घमंड की आंखों से चढ़े रहते हैं। हमें परमेश्वर नम्र देखना चाहता है, दीन देखना चाहता है। मेरे प्रिय लोगों, आप आज घुटने टेकिए अपने और प्रार्थना करिए परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, मेरा मन तो बुराई से भरा रहता है। हे परमेश्वर, मैं दुनिया के अंदर जब जाता हूँ तो मेरी आंखें क्या ढूंढती हैं लोगों के अंदर? अरे मैं अपने जीवन को देखना है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की किताब में कहा है कि दूसरे की आंख का तिनका निकालने से पहले तुझे क्या अपनी आंख का लट्ठा नहीं सूझता? यह वचन हमें
बताता है कि हम अपने अंदर यह चीज़ देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर बहुत सी बुराइयां हों और हम दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हों। सबसे पहले अपने जीवन का आकलन करें। मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, इस परमेश्वर के वचन के माध्यम से, कि कृपया करके आज आप लोग अपने जीवन के अंदर खुद झांक कर देखें, क्योंकि लिखा है पवित्र शास्त्र के अंदर कि परमेश्वर को घमंड से चढ़ी हुई आँखें और किसी भी प्रकार की लालच से भरा हुआ दिल पसंद नहीं है। परमेश्वर को सीधा, सरल और सभ्य और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जो है वो दिल पसंद है। हालेलुया। लिखा है कि सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। अगर तो सताता है, आपको परेशान करता है, तो क्या करेंगे आप? क्या उसको आप श्राप देंगे? नहीं, परमेश्वर कहता तुम उसको आशीष दो। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लूका की किताब उसका 18 अध्याय उसकी 14वीं आयत में क्या लिखा है, 18 का 14, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। यह है फिलिपियों की पुस्तक में पढ़ रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 का 3 में लिखा है कि विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। क्या लिखा है? दीनता से अपने से एक दूसरे को अच्छा समझो। और यहाँ लिखा है कि हम लोग देखते हैं लूका 18:14 में, तो लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यदि हम अपने जीवन के अंदर ये देखें कि प्रभु मैं तो तेरा सेवक हूँ और मैं सिर्फ तेरे चरणों में बैठने के लिए आया हूँ, और तो परमेश्वर क्या कहता है कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हम लोगों को अपने जीवन के अंदर कहना है प्रभु हम कुछ नहीं है, सब कुछ तू करने वाला है। हम अपने जीवन के अंदर किसी वस्तु का घमंड ना करें, क्योंकि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है इस जगत के अंदर। परमेश्वर कहता है स्थायी सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो है परमेश्वर के सिंहासन, वो है परमेश्वर की कृपा, वो है परमेश्वर का अनुग्रह जो हमेशा हमेशा के लिए स्थायी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चुपचाप से आपके अंदर एक शैतान आ गया हो, चुपचाप से शैतान ने आपके जीवन के आसपास एक जाल बिछा दिया हो, और वो ऐसा जाल बिछा दिया हो कि जिसमें चारों तरफ बुराई की चर्चा हो रही हो। आपके कान जिसके पास लगते हो वहाँ बुराई के लिए ही लगते हो, आपका मन जिधर देखता हो उधर बुराई ही दिखती हो। ऐसा तो नहीं है। हालेलुया। ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया? अगर ऐसा हो गया है तो फिर मेरे प्रिय लोगों, आपको देखना होगा, आपको ये देखना होगा कि क्या परमेश्वर से हमें कोई दुष्ट दूर कर रहा है। दुष्ट ने कहीं हमारे ओर जाल तो नहीं बिछा दिया, ऐसा जाल जिसमें हम फंस जाएं। नहीं, परमेश्वर कहता है कि मैं किसान हूँ, और किसान क्या करता है? किसान अपने खेत के अंदर अपनी फसल को में उगने वाली जंगली घास को काट कर फेंक देता है, और जो पेड़ होते हैं, जो टेढ़े मेढ़े जैसे पेड़ होते हैं, उनको सीधा करने के लिए किसान क्या करता है? काट छाट करता है। जैसे कि आप ये पेड़ देख रहे हैं ना, इसकी डाल टेढ़ी मेढ़ी ना जाए तो क्या किया, इसको काट दिया गया, छाट दिया गया, इसकी ऊपर की तरफ बढ़े। हालेलुया। तो इसी प्रकार से हम लोग ये देखते हैं कि हमारा पिता जो है, परमेश्वर जो है, वो किसान है, और उससे कहें कि प्रभु हम जहाँ देखते हैं, जिधर देखते हैं, जिधर हमारे कान लगते हैं, हर तरफ बुराई हो रही है, हर तरफ बुराई की चर्चा हो रही है। हम कहाँ पे हैं प्रभु? हमें ऐसा बना कि हम तेरी चर्चा सुने, तेरी चर्चा सुने सिर्फ। तो कैसा बनाना है अपने आप को? अपने आप को छोटा बनाना है। हमें कहना है प्रभु हमारे चारों तरफ जो जंगली घास है, जो शैतान ने अपना बीज डाल दिया है हमारे मनों में, हाँ, उसको दूर कर हमारे जीवन से, हटा दे उसको हमारे जीवन से। और हमें किस जगह ला? हमें अपनी इबादत सुनने के लिए लगा। हमारे कान जो है वो क्या करें? हमारे कान वो तेरी इबादत सुनने में लगे हैं। हालेलुया। हमारे कान तेरी प्रार्थना सुनने में लगे हैं, हमारे कान तेरी महिमा सुनने में लगे, हमारे कान तेरी महिमा करने पाए प्रभु यीशु मसीह। सुनाई पड़े तो तेरी महिमा का शब्द सुनाई पड़े, हमारे होंठ खोलें तो तेरी प्रार्थना करें, हमारी आंखें देखें तो तेरी महिमा को देखें। क्योंकि ये समय बुराई देखने का नहीं है, ये समय बुराई करने का नहीं है। ये समय जो है, जो बहुत नाजुक समय है हम सब के लिए, ये हमारे आपके हृदय को परमेश्वर की महिमा से भरने के लिए है, परमेश्वर की इबादत से भरने के लिए है। हालेलुया। तो इसीलिए लिखा है कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। आप क्या अपने जीवन के अंदर सोचते हैं? हे प्रभु, मैं यही सोचता हूँ कि तू सर्वसिद्ध है, सर्वज्ञानी है, और मैं कुछ भी नहीं हूँ। ओके, हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूँ, तू ही सर्वसिद्ध है। इसलिए जब वह सर्वसिद्ध आएगा
तो सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा। हालेलुया। हम लोग एक वचन और देखेंगे और उसके बाद जो है हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का जो एक और वचन है वो क्या कहता है। भजन संहिता 122 के अंदर, है ना, अगर हम संसार की चीज़ों को देखते हैं, संसार की चीज़ों को हम लोग देखते हैं और देखते हैं कि हर तरफ बुराई है, हर तरफ तकलीफ़ें हैं, हर तरफ परेशानियां हैं, तो परमेश्वर भजन संहिता 122 के अंदर उसकी 7वीं आयत में कहता है, तेरी शहर पना के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल हो गए। हालेलुया। तेरे शहर पना के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल हो गए। आप किसकी शहर पना में रह रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इब्लिस की शहर पना में पहुंच गए हो, जहाँ पे अशांति ही अशांति है, जहाँ पर बुराई ही बुराई है, जहाँ पर डर ही डर है, जहाँ पे लालच ही लालच है, जहाँ पर घर के अंदर यदि चर्चाएं होती हैं तो सिर्फ नेगेटिव चर्चाएं, बुराई की चर्चाएं, तो वो शहर पना परमेश्वर की नहीं हो सकती, वो शहर पना दुष्ट की है। इसीलिए भजन संहिता 122 के अंदर साफ साफ लिखा है, साफ साफ उस परमेश्वर ने भजन संहिता 122 के अंदर कहा है, हालेलुया, कि तेरी शहर पना के भीतर शांति होगी। जब हम परमेश्वर की महिमा में चलेंगे, जब हम परमेश्वर की इबादत में चलेंगे, तो क्या होगी? वहाँ पर शांति होगी। हालेलुया। अनुग्रह होगा, कृपा आएगी। तो क्या हम उसकी कृपा में रहना चाहते हैं? क्या हम उसकी कृपा में भरना चाहते हैं? तो आगे लिखा है, तेरे महलों में कुशल होगा। हमारे घर महल के समान होंगे जब हम परमेश्वर की दी हुई शांति से भरेंगे, परमेश्वर के दिए हुए अनुग्रह से भरेंगे। मैं आपके जीवन से मैं कहना चाहता हूँ कि धन, घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमान पत्नी यहोवा ही से मिलती है। हालेलुया। जो लोग विवाहित हैं, जो अपने जीवन साथी, अपने परिवार को लेकर बहुत कुछ कहते रहते हैं कि मेरी पत्नी या मेरे पति के मेरे जीवन में आने से ऐसा परेशानी, ऐसा तकलीफ़ है, और वे अपने पारिवारिक जीवन को ख़राब कर लेते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपको परमेश्वर ने आपको जोड़ा है और परमेश्वर ने आपके घर को बनाया है, और लिखा है बाइबल में कि जब परमेश्वर घर बनाता है तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि बुद्धिमान अपने घर को चट्टान पर बनाता है, और यीशु मसीह वो चट्टान है, परमेश्वर का वचन वो चट्टान है जिस पे हमारा घर जो है कभी भी गिर नहीं सकता, बिखर नहीं सकता। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आज आपको यह मैसेज देता हूँ, परमेश्वर को घमंड से चढ़ी हुई आंखें बिल्कुल पसंद नहीं। परमेश्वर को पसंद है उसकी सामर्थ्य में, परमेश्वर को पसंद है उसके सामर्थ्य के द्वारा जीवन जीने के तरीके से। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के जो सामर्थ्य का जीवन है वो इस बात से है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना का जीवन जिए। आप अपने कानों को, आप अपनी आँखों को, आप अपने होठों को, आप अपने हाथों को यहोवा के लिए उठाइए और कहिए, हे परमेश्वर, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपके लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ, मैं आपकी महिमा करना चाहता हूँ। और खुले दिल से उसकी इबादत, खुले दिल से उसकी महिमा जब आप करेंगे तो वो आपको एक सामर्थी, एक महिमा के योग्य परमेश्वर आशीषित जीवन देगा। हालेलुया। तो आज आप देख रहे हैं कि ये जो प्रकृति है, जैसे इस देखिए इस चीज़ में कि आपने देखेंगे कि परमेश्वर कितने खूबसूरत रंग भरे हुए हैं, और देखिए कि कितना सुंदर आसमान परमेश्वर ने हम सब के ऊपर ताना हुआ है। और दाऊद कहते हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ, क्योंकि मुझे शांति वहीं से आती है। यदि आप इस समय जीवन जी रहे हैं बेरोजगारी में, जहां आपके पास जॉब नहीं है, जीवन जी रहे हैं ऐसा कि जहां पर आपके घर में शांति नहीं है, जीवन जी रहे हैं ऐसा जहां पर बीमारी है, रोग है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तेरी शहरपनाह के, मेरी शहरपनाह के भीतर शांति होगी। हे परमेश्वर, आप मेरे जीवन में आइए और मेरे रोगों को दूर करिए, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। आप मेरे जीवन में आइए, क्योंकि आपके कांटों का ताज पहनने से हमारे मनों में शांति आएगी। यीशु मसीह ने कांटों का ताज पहना था, उन्हें सूली पर चढ़ाने से पहले उनके कांटे बांध दिए गए। तो प्रभु यीशु कहते हैं, जगत की चिंताएं हैं, मैं उन्हें अपने सिर लेके आता हूं, तुम्हारी चिंताएं। यीशु ने हमारी आपकी खातिर कांटों का ताज पहना, हमें और आपको नहीं पहनना है उन चिंताओं का ताज। वो चिंताएं प्रभु यीशु को दे देनी है, जिससे कड़वाहट उत्पन्न हो। वो डर यीशु मसीह को दे देना है, जिससे चिंताएं उत्पन्न हो, जिससे भय उत्पन्न हो। हमें और आपको कहना है, प्रभु हम निर्धन नहीं होंगे, प्रभु हम भूखे नहीं रहेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है, शेरनी का बच्चा भूखा रह सकता है, लेकिन मेरा विश्वासी कभी भूखा नहीं रहेगा। आप किसी बात के लिए मत डरिए, आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा से जीवन जिए, परमेश्वर की महिमा से चलिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु सच्चा है और झूठा नहीं। वो आप लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं त्यागेगा। वो आपके जीवन में सामर्थी काम करने वाला है, वो आपके जीवन को बदलने वाला है, और वो आपके जीवन में कार्य करने वाला। आइए हम और आप प्रार्थना करें, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं। आइए मैं यहाँ पर घुटने टेकूंगा और ब्रदर प्रार्थना करेंगे, है ना। थैंक यू लॉर्ड।
हालेलुया मेरे महान प्रभु यीशु। मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ, अपने घुटने झुकाता हूँ प्रभु जी, और विनती करता हूँ मेरे यीशु राजा कि जितने लोग इस वीडियो को देखें प्रभु जी, उनके अंदर से बुराई को, उनके अंदर से कड़वाहट को, दुश्मनी के भाव को निकाल देना मेरे प्रभु जी। क्योंकि ये समय हम सबके जीवन में कड़वाहट लाने का नहीं है, ये समय बदला लेने का नहीं है, ये समय प्रभु यीशु अपने जीवन को सुधारने का है। क्योंकि चारों तरफ महामारी फैली है, चारों तरफ महारोग फैला है, इससे आपने आज तक हम सबको बचाया है प्रभु जी, आगे भी आप बचाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग हैं मेरे पिता, इनको अपने हाथों में ले मेरे पिता, अपनी उपस्थिति में ले मेरे परमेश्वर, ताकि तेरे द्वारा आशीष पाने पाए। हम अपने कलीसिया प्रकाशित जीवन प्रार्थना वन के मेंबर के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके घर बुराई से खाली हो जाए, इनके मन तेरी महिमा से भर जाए। यदि कोई बीमार हो, रोगी हो, यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए प्रभु जी। इसी समय तेरा लहू, इसी समय तेरा बाड़ा इनके ऊपर बांध देते हैं पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को और पूरी कलीसिया को, भारत देश को आपके हाथों में सौंपता हूँ, अपनी उपस्थिति से भरना पिता परमेश्वर। इनके मन आज बुराई से खाली हो रहे हैं, इनके मन बदले की कड़वाहट से खाली हो रहे हैं, इनके मन पवित्र आत्मा को रिसीव कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर की ज्योति को लोगों तक पहुंचाए, अंधकार का नाश करने पाए। हाँ यीशु, ज्योति बढ़ने पाए, प्रकाश और रोशनी बढ़ने पाए, और हमेशा के लिए अंधकार नाश होने पाए। यही प्रार्थना विनती करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज सबने कहा आमीन, आमीन।